जीवन में बहुत सारा समस्या आसब बंधुगण, किंतु केबे भी मन दुख करिवे नाही, कहीं भगवान एक एमिति डायरेक्टर अटंती जी कि सबुठु कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देई थांती। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर ही चैनल को स्वागत। आज ही कार्यक्रम मीन राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आम जानिबा मीन राशि 2024 सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिब। मीन राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मीन राशि व्यक्तिविशेषंकर सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिब संपूर्ण भावरे आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। सेप्टेम्बर मास आरंभ मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर मीन राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। ता सर्वप्रथमे जानिबा एही सेप्टेम्बर मासरे मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिब। जेबे सेप्टेम्बर मास आरंभ हेबा तो मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिब जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशि चक्रर शेष राशि हेउछि मीन राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भावरे राहु विराजमान अछंती। आपणकर चतुर्थ भावरे मंगलदेव विराजमान अछंती। आपणकर षष्ठ भावरे सूर्य एवं बुध विराजमान अछंती। सप्तम भावरे शुक्र एवं केतु विराजमान अछंती एवं आपणकर द्वादश भावरे शनि विराजमान अछंती। ध्यान देई सुनंतु। सबुठु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिब एही सेप्टेम्बर मास 2024 रे। बंधुगण, प्रथम भाव हुई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। देखंतु, बृहस्पति आपणकर तृतीय भावरे शत्रुंक घरे विराजमान अछंती। प्रथम भावरे राहु अछंती एवं केंद्र रे मंगल विराजमान अछंती। एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य रे एते बड़ समस्या हेबार नाही, किंतु गुरु आपणकर तृतीय भावरे थिबारु पेट जनित समस्या देखा देई पारे, लिभर संबंधित समस्या किछि देखा देई पारे, किंबा मोटापण भली समस्या किछि देखा देई पारे। काहेकि ना जेबे भी राशिर स्वामी 3, 6, 8 एवं द्वादश घरे बसिथांती तो स्वास्थ्य किछि ना किछि समस्या आसी थाए। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रे कमजोर आसी थाए। आपण टिके थकापण अनुभव करि थांती। तो एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। वर्तमान आपणकर शनि 7.5 मध्य चालू अछि, तो आपणकर स्वास्थ्यर विशेष ध्यान रखंतु। एबे जानिबा आपणकर पाठपढ़ार स्थिति किपरि रहिब एही सेप्टेम्बर मास 2024 रे। बंधुगण, पंचम भाव हुई थाए आपणकर पाठपढ़ार भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा एवं चंद्रमा प्रति 2 दिन रे थरे राशि परिवर्तन करिथांती। देखंतु, एही मासरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहिब। काहेकि ना सूर्य बुध बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती। आपणकर केंद्र रे मंगल विराजमान अछंती। तो एही मासरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल अछि। जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि ताहले एही मासरे आपणकु निश्चिंत सफलता प्राप्ति हेब। पाठपढ़ारे आपण स्मार्ट बनिबे। स्मार्ट भावरे आपण पाठपढ़ा को पढ़िबे। आपण जदि कोनोसी स्थान रे एडमिशन नेबाकु चाहुचंती किंबा उच्च शिक्षा ग्रहण करने को चाहते ताहले निश्चय करंतु।
शुभफल प्राप्ति हेब। पाठपढ़ार आपण बहुत अधिक उन्नति करेंगे। जो माने विदेश को जाई पाठ पढ़ा चाहूँगी ताहले निश्चिंत जातु, शुभफल प्राप्ति हेब। खास करी 15-16 सेप्टेम्बर पूर्व आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल अच्छी। 15-16 सेप्टेम्बर पर भल तो अच्छी किंतु 16 सेप्टेम्बर पूर्व बहुत अधिक भल अच्छी। पाठपढ़ा को नहीं जहाँ भी डिसीजन नेबा चाहूँगी ताहले 15-16 सेप्टेम्बर पूर्व नियंतु, शुभफल प्राप्ति हेब। एवं जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबा एही सेप्टेम्बर मास 2024 रे। बंधुगण, पंचम भाव ही होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, शिक्षार भाव एवं संतानर भाव मध्य होइथाय। देखंतु गुरु आपणकर तृतीय भाव रे अछंती, मंगल आपणकर केंद्र रे अछंती। आपणक भितरे टिके क्रोध देखा देई पारे, जिदीपण देखा देई पारे, मिसअंडरस्टैंडिंग देखा देई पारे। आपण आपणकर पार्टनर को ऊपर टिके डाउट करि पारंती, काहेकि ना राहु आपणकर लग्न भाव रे अछंती। आपणकर पार्टनर टिके चंचल स्वभावर देखा जाई पारंती, बेले बेले अधिक रागी जाई पारंती एवं बेले बेले इमोशनल मध्य होई जाई पारंती, काहेकि ना आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती चंद्रमा। तो आपणकर पार्टनर चंचल स्वभावर होइथांती, हठात रागी जिबा, हठात कोनसी कथा को धरिबा, एहीपरि स्वभाव देखा जाई थाए। तो एही मासरे आपणकर प्रेम जीवन 70% भल अछि। आपण टिके आपणकर क्रोध उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु, तालमेल भल रखंतु, नहेले समस्या देखा देई पारे। एबे जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबा एही सेप्टेम्बर मास 2024 रे। बंधुगण, सप्तम भाव होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव एवं सप्तम भावर अधिपति होउछंती बुधदेव एवं बुध आपणकर षष्ठ घरे विराजमान अछंती एवं आपणकर सप्तम भावरे शुक्र एवं केतु विराजमान अछंती। बंधुगण, बुध आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। षष्ठ घर को कुंडली रे भल विचार करा जाई न थाए। बुध एठारे कमजोर अवस्था अछंती, तो आपणकर वैवाहिक जीवन रे टिके समस्या देखा देई पारे। खास करी एही मासरे 20, 21, 22 एही 3 दिन आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे विशेष ध्यान दियंतु। आपण दुई जनक मध्यरे कଳି झगड़ा होई पारे, छोट छोट कथा को नहीं मन मनांतर होई पारे। आपण रागिकी आपणकर पार्टनर को किछि कहि देई पारंती, जहाद्वारा आपणकर पार्टनर कर मन दुख होई पारे। 21-22 सेप्टेम्बर पर्यंत आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे विशेष ध्यान दियंतु, नहेले समस्या आसी पारे। किंतु 22 सेप्टेम्बर पर आपणकर वैवाहिक जीवन रे जहाँ भी किसी समस्या चलुथिला ताहा सब दूर होई जिवो। आपण दुई जनक मध्यरे तालमेल भल रहिबो, जहाँ भी मन मनांतर थिला ताहा सब दूर होई जिवो। आपण दुई जण मिसी किछि बड़ डिसीजन नहीं पारंती, फैमिली प्लानिंग मध्य करि पारंती, भ्रमणर जोग मध्य बनुअछि। एबे जानिबा सबठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु, जहाँकि आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबा एही सेप्टेम्बर मास 2024 रे। बंधुगण, नवम भाव होइथाय आपणकर भाग्यर भाव, दशम भाव होइथाय क्यारियर भाव। नवम भावर अधिपति होउछंती मंगल देव एवं मंगल आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती, केंद्र रे विराजमान अछंती। बंधुगण, एठारे आपणकर भाग्य बहुत भल अछि, काहेकि ना मंगल केंद्र रे विराजमान अछंती, बलवान स्थिति रे अछंती। तो भाग्य बल रे आपण समस्त कार्य रे उन्नति करिवे। कम परिश्रम रे आपण बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करिवे। समस्त कार्य को आपण साहस पराक्रमर सहित करिवे। आपण जदि किछि बड़ इन्वेस्टमेंट करबा को चाहउछंती, किमा कोनोसी बड़ जिनिसर क्रय विक्रय करबा को चाहउछंती, किमा कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करबा को चाहउछंती, ताहले एही मासरे निश्चय करंतु, शुभफल प्राप्ति हेब। आपणकर गृह रे शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे। तो भाग्य आपण को साथ देउछि। जो व्यक्ति विशेष माने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करूछंती, तो सेमानको भाग्य साथ देब। सेमानको आकस्मिक लाभ प्राप्ति होई पारे। एही समय रे आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा मध्य करि पारंती। सामाजिक कार्य रे आपण लिप्त होई पारंती। आपणकर मन धर्म आड़क अग्रसर होई पारे। क्यारियर कथा जदि दशम भाव होइथाय क्यारियर भाव
ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିପାରେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ, କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। କୌଣସି ବି କାମ ଆସୁ ଆପଣ ନ ଡରିକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବସିବା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଥାନ୍ତି, ଡାଇଭର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଖାସ୍ କରି 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ। କାହିଁକିନା 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ରାଶିରେ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ବୁଧ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ତାହା 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।